हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप वैकेंसी जोन में। आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे दोस्तों कि आज जो बात करने वाले हैं वैकेंसी का, वो यहाँ पर आया हुआ है एम्स जोधपुर में, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। स्टार्ट डेट है 10/9 से स्टार्ट हो रहा है और एंड डेट है 30/9 तक लास्ट डेट है इसका। अप्लीकेशन जो है सो कि ऑनलाइन टाइप है, यानी कि फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। स्टेटस में लाइव देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन है, यहाँ से आकर के आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये नोटिफिकेशन का ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है और ये यहाँ पर दिया हुआ है। इस पर आप व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करके अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो थोड़ा देर वीडियो में रुके रहिए। सारा बात यहाँ पर करने वाले हैं कि कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है। मेन तो वही है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्वालिफिकेशन है, सब कुछ यहाँ देख सकते हैं। पोस्ट यहाँ से शुरू होता है क्लिनिकल एम्ब्रायोलॉजिस्ट से, जिसमें कि ये सब हायर क्वालिफिकेशन चाहिए। इसमें हम लोग जो बात करने वाले हैं नॉर्मल पैरामेडिकल का जो वैकेंसी है, उन सभी पोस्टों के बारे में। यहाँ से बात करेंगे दोस्तों, ये है मेडिकल फिजिसिस्ट के लिए, जिसमें न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए है। इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन एमएससी होना चाहिए न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी में, और एज नहीं होना चाहिए 35 से ज़्यादा। मतलब मैक्सिमम एज 35 दिया गया है। हालांकि एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन के बाद आप जो भी आपका एज आता है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, इसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। 86,955 रुपये पेमेंट है और पोस्ट यहाँ पर 2 है। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर टेक्नीशियन, जो कि ओटी के लिए है। इसमें बीएससी होना चाहिए ओटी टेक्नीशियन में और 5 साल का एक्सपीरियंस, या तो 10+2 और डिप्लोमा होना चाहिए ओटी में, मतलब ओटी टेक्नीशियन में, और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 25 से 35 एज रखा गया है यहाँ पर। और टोटल 11 गो पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व में 7 गो है, बीसी में 1-2 है, एससी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, और 54,870 रुपये पेमेंट है, जो कि बहुत अच्छा पेमेंट है दोस्तों। अगर किसी के पास एक क्वालिफिकेशन है तो अपना फॉर्म ज़रूर भरिएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पर रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन, जो कि ग्रेड 1 का है। इसमें बीएससी ऑनर्स चाहिए आपको, 3 साल का कोर्स जो होता है रेडियोग्राफी में, या आपको डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी में और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल से कोई मतलब नहीं है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। इसमें भी 21 से 35 एज चाहिए। इसमें टोटल 10 पोस्ट हैं और 54,870 रुपये पेमेंट है, जो कि इसमें भी सेम है और अच्छा है। अगला है दोस्तों यहाँ पर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा और 10+2। यहाँ पर 6 पोस्ट है टोटल और 54,870 रुपये पेमेंट है। 21 से 35 एज रखा गया है। यहाँ पर इसी तरह सारा में भी है, आप देख सकते हैं अपना। यहाँ पर टेक्नीशियन का बात करेंगे दोस्तों, लैब का जो है, इसमें बीएससी लैब टेक्नोलॉजी होना चाहिए, यानी कि बीएमएलटी प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस, सॉरी 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया गया है। बीएमएलटी पर 5 साल का एक्सपीरियंस, अरे यार ये तो बहुत ही लफड़ा वाला बात है। किसी के पास हो तब ना। बीएमएलटी प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस, और अगर डिप्लोमा है यानी कि डीएमएलटी है तो समझिए आपको 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर देना है। ये देखिए 8 साल का, यहाँ पर 5 साल का। वैकेंसी तो ठीक ठाक है, पोस्ट टोटल 6 है, अनरिजर्व में 5 है और ओबीसी में 1 है। यहाँ पर 54,870 रुपये पेमेंट भी है। 21 से 35 एज भी चाहिए आपको। और ग्रुप बी लेवल का वैकेंसी है, यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप बी लेवल का वैकेंसी है। नीचे आइएगा तो और भी है, जिसमें डीएमआरआईटी वाले जो हैं उनके लिए है पोस्ट। यहाँ पर पचकर्मा टेक्नीशियन जो है उनके लिए भी पोस्ट है। डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए पचकर्मा टेक्नीशियन में, और 1 ईयर ड्यूरेशन का जो होता है, और 1 ईयर ड्यूरेशन का जो होता है ना सर्टिफिकेट कोर्स, वो भी होगा तो चलेगा। लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में किसी इंस्टीट्यूट में। 30 साल तक एज रखा गया है। ग्रुप सी का नौकरी है। 39,525 रुपये पेमेंट है। अनरिजर्व में 2 सीट हैं यहाँ पर। उसी तरह यहाँ पर डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए भी है। डिग्री होना चाहिए, यानी कि बैचलर होना चाहिए डायलिसिस टेक्नीशियन में।
या डिप्लोमा होना चाहिए डायलिसिस टेक्नीशियन में, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये लोग अच्छा है यार, 2 साल का एक्सपीरियंस ही मांग रहा है। प्लस में यहाँ पर 10 सीट भी है, पेमेंट भी अच्छा है, एज भी ठीक है, 35 साल चाहिए लास्ट। प्लस में एज रिलैक्सेशन मिलेगा ही, ग्रुप बी का नौकरी है। भले ही कॉन्ट्रेक्चुअल है, यहाँ पर ऊपर ही में ही देख लिया गया है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर इसी तरफ बहुत सारा पोस्ट है जिसमें आप सारा देख लिए हैं। इसमें हम कुछ कुछ बात और है, जैसे सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, इस फॉर्म को भरने के लिए ओनली इंडियन सिटीजन जो होंगे वही भर सकते हैं। और ये फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा, यहाँ पर दिया है कि ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। एम्स जोधपुर का जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के माध्यम से आप भर सकते हैं, ठीक है। इसका जो भी आप पेमेंट भरिएगा उसका प्रूफ के तौर पे आपको यहाँ पर एलॉन्ग विथ प्रूफ पेमेंट जो करिएगा उसका चालान का, ऑनलाइन जो पेमेंट करिएगा उसका रिसिप्ट आपको रखना ज़रूरी है। बहुत लोग होते हैं पेमेंट कटाते हैं अपना और भूल जाते हैं, उसका रिसिप्ट रखिएगा, क्योंकि ये जॉब जो है इंटरव्यू बेसिस पे है और उस टाइम आपको ये डॉक्यूमेंट जो है से कि मांगा जाएगा। यहाँ पर साफ साफ दिखा गया है कि अप्लीकेंट अप्लाइंग रिस्पॉन्स टू देयर टाइम सेटिस्फाइंग देमसेल्फ रिगार्डिंग टू एलिजिबल पोस्ट अप्लाइड द मस्ट फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब जो क्राइटेरिया मांगा जा रहा है वो आपके पास होना चाहिए, और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा वही ले करके भी जाइएगा तो अच्छा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि ओपनिंग और क्लोजिंग डेट जो है से कि वेबसाइट पर दिया गया है, हालांकि वेबसाइट पर नहीं देखे होंगे तो जान लीजिए। यहाँ पर 30/9 जो है 30/9/25 इसका लास्ट डेट है क्लोजिंग, यानी कि लास्ट डेट है 30/9/25 तक फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन एम्स जोधपुर के वेबसाइट से। पेमेंट फ़ी की बात करें दोस्तों तो कैंडिडेट एक्सेप्ट फीमेल SC/ST पर्सन विथ बेंच मार्क, यानी कि SC/ST फीमेल और जो विकलांग कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए कोई पेमेंट नहीं देना है, और बाकी अदर जो भी कैंडिडेट हैं OBC और जनरल वालों को मात्र 100 रुपये पेमेंट फ़ी ऑनलाइन देना पड़ेगा। एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर एज रिलैक्सेशन अब सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। SC कैटेगरी को 5 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि जिनका 30 साल है उनको 5 साल और जोड़ लीजिए, यानी कि आपको 35 साल तक भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। इसी तरह अपना जिस भी कैटेगरी में है वो अपना एज रिलैक्सेशन के हिसाब से, अगर एज कम पड़ रहा है तो एज जोड़ करके देख लीजिए। बाकी इधर कुछ है नहीं, इधर कुछ कुछ नोट्स है जो कि आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़िएगा, हालांकि इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। डॉक्यूमेंट, हाँ डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट जो होता है आपको इतना सारा लेकर के जाना है। कॉपी ऑफ एप्लीकेशन जो ऑनलाइन कीजिएगा, प्लस में साथ में ऊपर में ही दिया गया है कि जो पेमेंट कीजिएगा उसका स्लिप भी, 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, मार्क्स के थोड़ा डिप्लोमा या डिग्री का होना चाहिए। मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लैब का आपको पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी इसी तरह से जो है कि टोटल 13 प्रकार के डॉक्यूमेंट है। अगर कोई एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट लगाते हैं या PWD में आते हैं तो उनको उनका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और प्लस में आरक्षण लेने वाले जो भी कैटेगरी के लोग हैं SC/ST OBC, वो लोग भी अपना डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पर देख सकते हैं कि शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब आप जो फॉर्म ऑनलाइन भरिएगा उस टाइम जो भी आप क्राइटेरिया फिल कीजिएगा, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहे अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस फिल कीजिएगा, उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को कि किन किन कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाना है, और उसके बेसिस पर इंटरव्यू जो होगा, और इंटरव्यू में जो लोग सिलेक्ट होंगे वो नौकरी मिलेगा जिनको। यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है जैसे कि आपको देना है जब इंटरव्यू में जाइएगा, तो जो भी ऊपर डॉक्यूमेंट बताया गया है उसका सारा का फ़ोटो कॉपी बनवा लीजिएगा और साथ में ले करके जाना है। लास्ट डेट वगैरह देख ही लिए हैं, इसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर आइएगा गूगल क्रोम पर और ओपन कीजिएगा क्रोम और सर्च कीजिएगा एम्स जोधपुर। एम्स जोधपुर जो ऊपर दिख रहा है ना, वो लिख करके यहाँ पर सर्च कर दीजिएगा। सर्च करने के बाद
आप डायरेक्ट वेबसाइट से जाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर क्लिक है ना नॉन फैकल्टी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पर, यहाँ पर तो आपको सीधे उसका लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने का और अप्लाई करने का। थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पर। बस देखिए यहाँ पर खुल गया है, यही नोटिफिकेशन है जिसको आपको डाउनलोड करना है। और अगर इस तरह दिखेगा क्लियर तो यहाँ से आप आपके ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर पूरा नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर आइएगा और इसको अपना क्रोम को डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप साइट जो होता है उसमें यहाँ पर टिक कीजिएगा तो आपका फ़ोन जो है कंप्यूटर की तरह खुलेगा। बाकी जानकारी अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।